नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो हमने SOW यानी सिग्नल ऑफ वीकनेस ख़त्म कर लिया है। उसके सारे ट्रेडिंग के एग्जांपल्स भी देख लिया, निफ्टी में भी देख लिया, बैंक निफ्टी में भी देख लिया और स्टॉक्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स में देख लिया। ठीक है, तो SOW का चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं SOS। तो SOS में ये एक रोड मैप वीडियो है कि क्या क्या उसमें सिग्नल्स होते हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे और कैसे वो SOW से मैच करते हैं ताकि हम उनको पहचानने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी वीडियो होगी, इसमें सिर्फ लिस्ट होगा कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे आपने एस ओ डब्ल्यू में बाइंग क्लाइमेक्स देखा होगा, वैसे ही ये एक सेलिंग क्लाइमेक्स है। वहाँ पे क्या बताता था कि बायर एकदम ख़त्म हो गया, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई है। एग्जैक्ट सेम वे में यहाँ बताएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा कि सेलर ख़त्म हो गया है और यहाँ से अब मार्केट में नई बाइंग स्टार्ट हो रही है। तो हमें एक मूव मिलेगी जो कि बॉटम से मिलेगी और हम ऊपर तक कैच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कोई मूव कैच नहीं कर सकता है, बट वी से हेल्प करता है कि एटलीस्ट आपको मैक्सिमम मूव मिले। दूसरा चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ा था टॉप रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉटम रिवर्सल। टॉप रिवर्सल पेयर ऑफ अप बार एंड डाउन बार। सेम वे में बॉटम रिवर्सल इसका जस्ट अपोजिट होगा, डाउन बार एंड अप बार। मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा बॉटम रिवर्सल में जब हम बॉटम रिवर्सल को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी पेयर ऑफ बार्स होने वाली है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें मैच खा रही हैं। तीसरी हो जाएगी एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम। तो ये आपका लिए नाम तो नया है, बट मैं जब इसका बार पढ़ाऊंगा तो आपको ये दिखेगा तो लगभग लगभग बाइंग क्लाइमैक्स की ही तरह दिखता है। बट इसके भी कुछ अपने रूल्स अपने क्राइटेरियाज होती हैं ताकि जो VSA में ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, जो अभी आजकल जो मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग चलती है वो फेल हो जाती है ज़्यादातर। लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग सक्सेसफुल होती है उसको कैसे कैप्चर करना है वो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम बताता है कि आप एक आने वाले बड़ी अप मूव को तुरंत कैच कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हमने SOW में पढ़ा था नो डिमांड, यहाँ पे होगी नो सप्लाई। आपको हमेशा पता है कि मार्केट में जब डिमांड खत्म होती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है सप्लाई को मीट करने। एग्जैक्ट सेम वे में इसके अपोजिट जब मार्केट में सप्लाई खत्म होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है डिमांड को मीट करने। तो कैसे सप्लाई खत्म होता है, कैसे हम पता करेंगे नो सप्लाई का और क्या क्या रोल्स होते हैं, इस नो सप्लाई के वीडियो में हम समझेंगे। और इसका ही एक एडवांस वर्जन है द टेस्ट। तो टेस्ट बहुत ही इफेक्टिव SOS है। ये आपको बताता है कि डायरेक्ट यहाँ से बाई कर लो। टेस्ट का मतलब ही है बाई। ठीक है, तो जब हम टेस्ट पढ़ेंगे सिमिलर नो सप्लाई की तरफ होगा। देखो आप ये वीडियो आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब SOS खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा से ये वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे एक दूसरे को मैच कर रही हैं, कैसे SOW SOS को मैच करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रैप होने से बचाती है। क्योंकि एग्जैक्ट जहाँ पे सेलर्स ट्रैप होता है ना, बायर वहीं से एंटर करता है। तो हम स्प्रिंग में यही समझेंगे कि कहाँ पे हमें सेलिंग में ट्रैप नहीं होना है। जहाँ जिस पॉइंट पे हमें लगेगा कि यहाँ से मार्केट तो नीचे जाएगा, स्प्रिंग वहीं पे आता है और आपको ट्रैपिंग से बचा देता है। तो स्प्रिंग इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि एकदम बॉटम पे ये मिलेगा और आपको टॉप तक का मूव कैप्चर करने में सहायता करेगा। या तो आप मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे या फिर आप इसका फ़ायदा इससे कर सकते हो कि आप सेलिंग में जो फेक सेलिंग है उससे बच सकते हो। बाकायदा देखो, SL ना हिट होना भी एक प्रॉफिट का इशारा होता है। मान लेते हैं कि आपका SL हिट नहीं हुआ किसी ट्रेड में, वो भी आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। जरूरी नहीं कि आपका टारगेट हिट हो गया वही एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। किसी ट्रेड में आप SL हिट होने से बच गए, ये भी आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ही माना जाता है। ठीक है, कि आपने ट्रेड नहीं ली गलत डायरेक्शन में। स्प्रिंग हमें गलत डायरेक्शन में ट्रेड होने से बचाता है। स्टॉपिंग वॉल्यूम एक ऐसी बार है जहाँ पे मार्केट, जैसे कि नाम से बताया स्टॉप, जो सेलिंग की तरफ मार्केट स्टॉप हो जाता है, इसको एक कैप नाम से कहते हैं कि मार्केट कैप कैसे बनाता है, वो स्टॉपिंग वॉल्यूम में देखेंगे। इसका कोई खास ज़्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी SOS पढ़ रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है। और लास्ट में शेकआउट। शेकआउट एक ऐसी बार है जो बाकायदा 99% बायर्स को ट्रैप करती ही करती है, चाहे कुछ भी हो। आपको शेकआउट मिलेगा, आप खुद उसमें ट्रैप हो सकते हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि शेकआउट है ये, ताकि आप नई ट्रेड लेने के लिए अपने आप को तैयार कर पाओ। शेकआउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बार है, मतलब एकदम से झटका लग जाता है ऐसे मार्केट को। मैं बताऊंगा जब इसका डीपली पढ़ेंगे इसको शेकआउट को, तो ये आप जब ये पढ़ोगे ना आपको खुद पता लग जाएगा कि शेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। लेकिन ये है कि सिर्फ ट्रैप करने के लिए आता है। तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ ट्रैप करने के लिए आती हैं वो है स्प्रिंग और वो है शेकआउट। ये दो चीज़ें हैं जो आती ही सेलर्स को ट्रैप करने के लिए। हमें इन दो चीज़ों को डीपली पढ़ना पड़ेगा ताकि हम सेलिंग में ट्रैप ना हो पाए। बाकी जो अल्टीमेट जो सिग्नल्स होते हैं जो आपको बेसिकली बाइंग के लिए बोलते हैं, पुश करते हैं कि हाँ बाइंग करना है, वो है बॉटम रिवर्सल, एब्जॉर्प्शन और सेलिंग क्लाइमेक्स को टॉप के तीन। और टेस्ट आती है SOS के बाद
तो हम इसको क्लियर कर लेंगे कि कैसे मार्केट में जब टेस्ट आ गई हमें बाई कर लेनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लगभग 8 इसके मेन लिस्ट, मतलब 8 SOS हैं। हम इसको पढ़ेंगे, पूरा डीपली एक्सप्लेन करूँगा मैं कि कैसे इससे आपका भी फ़ायदा होगा, आपकी VSA स्ट्रॉन्ग होगी। और एक बार SOS कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सीरीज ऑफ वीडियो डालेंगे कि कैसे मार्केट में सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ काम करता है। उसके बाद आप मार्केट की हर मूव पकड़ सकते हो, मैक्सिमम मूव, हर मूव तो कोई नहीं पकड़ सकता, मैक्सिमम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप मैक्सिमम पकड़ सकते हो। यही चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम SOS की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।